जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के एक और बड़े पेपर के मॉडल पेपर की, जहां हमारी बात होने वाली है बीए पर, बीएससी पर और बीकॉम पर, यानी तीनों स्ट्रीम पे बात होने वाली है। सेमेस्टर सेकंड की हमारे पास में चर्चा होने वाली है और पेपर का जो नाम है बेटा वो होने वाला है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या है बेटा? कंप्यूटर फंडामेंटल होने वाला है। और मॉडल पेपर सेकंड की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और अपने कंप्यूटर की वीडियो को देखिए, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने क्वेश्चंस याद कर सको, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं अपने पास। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का पेपर है अपने पास में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसी टेक्नोलॉजी का पार्टीशन हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में पहला पोर्शन लेके आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास में बेटा BIOS प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम बेटा? BIOS प्रोग्राम स्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित रहता है अपने पास में? विच मेमोरी स्टोर द बायोस प्रोग्राम परमानेंटली। तो बेटा परमानेंटली की बात हो रही है, स्थायी की बात हो रही है अपने पास में, ना कि अस्थायी की बात हो रही है अपने पास में। और जब अस्थायी की बात होती है तो हम रैम की तरफ चलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरफ चलते हैं। और जब हमारे पास में स्थायी मेमोरी की बात होती है तो हम आ जाते हैं बेटा ROM की तरफ, रीड ओनली मेमोरी की तरफ। किसकी तरफ बेटा? रीड ओनली मेमोरी की तरफ, जो हमारे पास में कल एक क्वेश्चन आरएम पे था और आज एक क्वेश्चन आरओएम पे है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है अपने पास में। कैश मेमोरी इज मेनली यूज्ड टू, तो कैश मेमोरी किसमें काम आती है बेटा अपने पास में? प्रोसेसिंग को बढ़ाने में। किसमें काम आती है? प्रोसेसिंग को बढ़ाने में काम आती है, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड अपने पास में। ठीक है, अगर प्रोसेस कम है अपने पास में, स्लो चल रहा है, तो हम कैश मेमोरी की सहायता से उसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है अपने पास में? पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं अपने पास में, जहां से हम पॉइंट करते हैं, यानी हमारे पास माउस होता है, उसको हिलाते हैं अपने पास में। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। ट्रैक बॉल नहीं भाई, ये तो नहीं है अपने पास में। टच पैड ये भी नहीं है, जॉयस्टिक ये भी नहीं है। तो हमारे पास में कौन सा डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड। जबकि ट्रैक बॉल, टच पैड और जॉयस्टिक तीनों के तीनों हमारे पास में पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे अधिक प्रोसेसिंग क्षमता किस कंप्यूटर की होती है अपने पास में। तो सबसे अधिक पूछ रहे हैं अपने पास में, तो सीधी बात है बेटा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि नाम में ही सुपर अपने पास में, और सुपर है तो सीधी सी बात है उसके अंदर जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी? सुपर पावर वाली होगी। तो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक होती है अपने पास में, बजाय किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से। और बेटा एक चीज और बता दूं, जब बात कंप्यूटरों की आती है ना, जब बात कंप्यूटर की आती है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का जनक कौन है। क्या पूछ लिया जाता है? कंप्यूटर का जनक कौन है? तो बेटा याद रखना, कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज है। कौन है बेटा? चार्ल्स बेबेज है अपने पास में। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन मैंने टाइप नहीं किया इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि चार्ल्स बेबेज आपसे कंप्यूटर का फादर के रूप में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करने वाले बेटा कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तो किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया बेटा? तृतीय पीढ़ी में। कब बेटा? तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत हमारे पास में आईसी का उपयोग हुआ था अपने पास में। ठीक है, किसका बेटा? आईसी का। चतुर्थ में किसका हुआ था अपने पास में? कल बताया था, तो कमेंट में बताइएगा क्या था चतुर्थ में। प्रथम में क्या था वो भी बताइएगा, क्योंकि कल बताया था अपन ने। और द्वितीय में क्या है वो भी कमेंट करके आप बता दीजिएगा। पंचम में क्या है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे बताए आपको। उसके बाद बात करने वाले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की सुविधा देता है अपने पास में। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू वर्क सिमुलेटेनियसली, यानी कितने उपयोगकर्ताओं को एक साथ ज्यादा से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की सुविधा दे सकता है। तो बेटा होगा अपने पास में टाइम ऑफ शेयरिंग, यानी कि टाइम शेयरिंग ओएस जो आता है ना,
वो एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को काम करने की अनुमति दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, यूनिक्स मुख्य रूप से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने पास में? तो यूनिक्स की बात कर रहे हैं अपने पास में, कल अपने पास में लिनक्स था अपने पास में, आज मैं यूनिक्स को लेके आया हूं। तो सिंपल सी बात, हमारे पास में ये बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने पास में। तो यूनिक्स कैसा है बेटा? बहु उपयोगकर्ती ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने पास में। कंप्यूटर सीधे किस भाषा को समझता है अपने पास में? विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है बेटा? असेंबली भाषा? नहीं भाई। सी भाषा? नहीं भाई। जावा? नहीं भाई। हम कहेंगे मशीनरी भाषा जो होती है ना, उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझने का काम करता है अपने पास में। ठीक है, अब सुनो बेटा, बात को ध्यान से समझिएगा। 9वां क्वेश्चन अपने पास में, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है अपने पास में? तो जो हमारे पास में असेंबल भाषा है ना, उसको किस में ले जाना हमें? मशीनरी भाषा में, जिससे कंप्यूटर समझ सके और कार्य कर सके अपने पास में। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होने वाला है? तो असेंबलर बेटा। असेंबलर, नाम में ही डेफिनेशन बना, नाम में ही अपना ऑप्शन बन गया असेंबलर। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कौन ले जाएगा? असेंबलर लेके जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, तो हम क्वेश्चन लेके आए एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है अपने पास में? एफटीपी स्टैंड फॉर, तो एफटीपी स्टैंड फॉर होता है बेटा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम याद रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा देखो, फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं होगा अपने पास में, फाइल ट्रांसमिशन प्रोसेस नहीं होगा, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल नहीं होगा। सारे नाम एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरण के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है अपने पास में? भाई हमें कोई फाइल भेजनी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो हम कौन सी सेवा को काम में लेंगे जिससे कि हमारी फाइल जल्दी चली जाए और हमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए? तो फिर हम कहेंगे बेटा एफटीपी। क्या कहेंगे बेटा? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है अपने पास में? भाई ईमेल से 2 क्वेश्चन कल बताए थे अपन ने, ईमेल से 1 क्वेश्चन अपन ने आज बताया। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है अपने पास में? तो बेटा सीधी सी बात है, हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या है बेटा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो ईमेल क्लाइंट का बेस्ट उदाहरण है अपने पास में, बेस्ट एग्जांपल है अपने पास में। इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 13वें की। कौन सा क्लाउड मॉडल इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाता है? देखो, क्लाउड स्टोरेज के कल 2 क्वेश्चन लिए थे हमने, जहां गूगल ड्राइव की बात की थी। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है अपने पास में। किसकी बात हो रही है? सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर में आपने आएगा सास बेटा। सास भी कभी बहुत ही अपने पास में, सास भी कभी बहुत ही अपने पास में, तो वही सास हम लेके आए हैं। और सास का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या हो जाएगा बेटा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे एक बहू जो होती है ना, अपने पूरे घर को सर्विस देती है। सर्विस का मतलब उनके सारे काम करती है अपने पास में, खाना बनाती है, झाड़ू करती है, ठीक है, पोछा लगाती है, ठीक है, इसके अलावा बच्चों को संभालती है, ठीक है, सास ससुर की भी देखभाल करती है, ठीक है, तो सारी देखभाल करती है ना अपने पास में। इसीलिए कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी। फिर सास बनती है, फिर वो अपनी बहू पर हुक्म जमाना स्टार्ट करती है, तो सास भी कभी क्या थी बेटा? बहू थी अपने पास में। ठीक है। साइबर सुरक्षा का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना अनुमति के परिवर्तित ना हो अपने पास में? विच साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंश्योर दैट डाटा इज नॉट मॉडिफाइड विदाउट ऑथराइजेशन? तो बेटा मैं सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में ऐसी चीजें आती है बिना अनुमति के परिवर्तित करने वाली, तो हम कहेंगे अखंडता। क्या कहेंगे बेटा? अखंडता, इंटीग्रिटी। क्या कहेंगे बेटा? अखंडता कहेंगे अपने पास में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा बहुत शानदार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण का उदाहरण है अपने पास में? ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल है अपने पास में। तो बेटा सिंपल सी बात है, हमारे पास में यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड। जैसा कि आपको पता होगा, आपने वासुदेवा एजुकेशन का ऐप ले रखा होगा, तो ऐप पर आपको या तो यूजर नेम यानी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना पड़ता होगा, या आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता होगा, तब आपका खुलता होगा। इंस्टाग्राम आपके पास में तो भी यूजर नेम पासवर्ड मांगता है आपके पास में, तो यूजर नेम पासवर्ड होना आपके पास में बहुत जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है अपने पास में? तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बढ़ाया, कौन सी चाहिए? कैश मेमोरी। तो हम बोलेंगे कैश मेमोरी। कौन सी बोलेंगे बेटा? कैश मेमोरी अपने पास में। रैम कैसी है? अस्थायी मेमोरी। रोम कैसी है अपने पास में? स्थायी मेमोरी।
उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप है भाई, एंटीवायरस है भाई, विनजिप है भाई, तो मैं कहूंगा एमएस पावर पॉइंट जो है वो हमारे पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है बेटा। इसके बाद में आता है स्मार्टफोन में मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। सभी के पास मोबाइल है, सभी मोबाइल में वीडियो देख रहे होंगे, तो इस मोबाइल के अंदर आपको पता होगा कि आपके पास में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सीधी बात है साहब, हमारे पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है? एंड्रॉइड। हम बोलते हैं ना एंड्रॉइड मोबाइल, एप्पल मोबाइल, ठीक है, ये हमारे पास में कौन सा होता है अपने पास में, तो जो मोबाइलों में अपने पास में लगभग मोबाइलों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा बेटा? एंड्रॉइड है अपने पास में। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरप्रेटेड आधारित भाषा का उदाहरण है। इंटरप्रेटेड पूछ रहा है अपने पास में, तो इंटरप्रेटर की हम बात करें तो इस इंटरप्रेटर पे अपने पास में जो आएगा वो भाषा है पाइथन बेटा। कौन सी बेटा? पाइथन भाषा। तो इंटरप्रेटर आधारित भाषा कौन सी है बेटा? पाइथन है अपने पास में। इसके बाद में आता है HTML का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। HTML की बात कर रहे हैं तो बेटा HTML जो है ना, HTML जो है वो वेब पेज बनाने के लिए, किसके लिए बेटा? वेब पेज बनाने के लिए ज्यादा काम में लिया जाता है। एक HTTP बताया था मैंने कल आपको, और आज मैं बता रहा हूं आपको HTML बता रहा हूं, ठीक है। तो HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? वेब पेज बनाने के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, आईपी एड्रेस स्वतः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखो आईपी एड्रेस जो होता है ना वो आपको मिल जाएगा, और इस आईपी एड्रेस के लिए आपके पास में DHCP, क्या बेटा? DHCP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और आईपी एड्रेस जो होता है ना बेटा स्वयं का होता है अपने पास में, ठीक है, हमारी चीजें जो होती है वहां पे स्टोर रहती है, बात हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक क्लाउड का उदाहरण है अपने पास में, तो पब्लिक क्लाउड की बात कर रहे हैं अपने पास में तो हो जाएगा बेटा माइक्रोसॉफ्ट एजोर। कौन सा हो जाएगा बेटा? माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो जाएगा, जो पब्लिक क्लाउड का एक बेस्ट उदाहरण है अपने पास। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है अपने पास में। देखो साइबर अपराध की बात कर रहे हैं तो सुनो, साइबर स्टोकिंग बिल्कुल है भाई, इसकी ये हमारे पास में साइबर अपराध में आता है। पहचान की चोरी बिल्कुल साइबर अपराध में आता है। डाटा की चोरी बिल्कुल आता है। आप मेरे पास में ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये किसी प्रकार का साइबर अपराध नहीं है, तो हम लिखेंगे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो साइबर अपराध नहीं है, बाकी तीनों साइबर अपराध में आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा मालवेयर सामान्य सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है लेकिन हानिकारक कार्य करता है अपने पास में। तो मालवेयर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सामान्य है अपने पास में लेकिन हमारे लिए हानिकारक है अपने पास में, तो हम कहेंगे बेटा ट्रोजन। कौन सा बेटा? ट्रोजन हॉर्स। कौन सा बेटा? ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा को गुप्त से रूप से पकड़ने वाले हमले को क्या कहते हैं। तो हमारे पास में अगर नेटवर्क जो है उससे डाटा को गुप्त रूप से पकड़ने वाले हमले को क्या कहता है, तो सिंपल सी बात है, उसे कहते हैं स्निफिंग बेटा। क्या कहते हैं? स्निफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्निफिंग अटैक कहते हैं। पूरा लिखूं तो स्निफिंग अटैक कहते हैं अपने पास में। तो सीधी सी बात है, नेटवर्क पर जो हमारे पास में डाटा है उसको अगर भेजे जा रहे हैं अपने पास में और गुप्त रूप से पकड़ने वाले हमले को क्या कहेंगे अपन? स्निफिंग अटैक कहेंगे अपने पास में। कौन सा सॉफ्टवेयर लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को स्रोत कोड में संशोधन एवं पुनर्वितरण की अनुमति देता है अपने पास में। तो बेटा कौन सा लाइसेंस? तो जीपीएल हो जाएगा अपने पास में बेटा। कौन सा हो जाएगा? जीपीएल हो जाएगा, जिसकी बात कल भी मैंने की थी। 2 क्वेश्चन थे, आज एक क्वेश्चन लेके आया हूं, 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है अपने पास में, डिजिटल प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है अपने पास में। तो डिजिटल प्रमाण पत्र की बात करें तो बेटा सीए के द्वारा किया जाता है। प्रमाणन प्राधिकरण किसके द्वारा बेटा? प्रमाणन प्राधिकरण अपने पास में, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी कि सीए के द्वारा हमारे पास में प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, साइबर सुरक्षा का कौन सा उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि आवश्यकता पड़ने पर जानकारी उपलब्ध रहे अपने पास में, यानी विच साइबर सिक्योरिटी गोल एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो कौन सा साइबर सुरक्षा का है? तो कौन सा है बेटा? उपलब्धता। कौन सा है बेटा? उपलब्धता। कौन सा है बेटा? उपलब्धता। कौन सा है? उपलब्धता। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करने वाले 29 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधि है अपने पास में। तो बेटा बायोमेट्रिक की बात हो रही है, तो जब भी बायोमेट्रिक की बात होती है, फिंगरप्रिंट की बात होती है, तो फिंगरप्रिंट को अपन क्या कहते हैं? उंगलियों के निशान। तो उंगलियों के जो निशान है बेटा वो हमारे पास में बायोमेट्रिक होते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण है अपने पास में? तो याद करो बेटा, आजकल इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ये ऑथेंटिकेशन चीजें आ चुकी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास में पासवर्ड प्लस ओटीपी, पासवर्ड प्लस ओटीपी, जैसे आप ऑथेंटिकेशन चीजें लगाते हो, आप इंस्टाग्राम पे लगा दिया ऑथेंटिकेशन, तो अब अगर आपका कोई इंस्टाग्राम खोल रहा है तो पहले उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपने जो मेल आईडी या नंबर डाल रखा है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उसके बाद में ही वो ओपन हो पाएगा। तो ये बेस्ट है अपनी चीजों को छुपाने का। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 31, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे अधिक विश्वसनीयता होती है अपने पास में? तो टोपोलॉजी की बात हो रही है, शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, कल भी हमने बात कर ली थी, और हमारे पास में, सॉरी रिपीटेड नहीं है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में मैच टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा बेटा? मैच टोपोलॉजी हो जाएगा अपने पास में। तो विश्वसनीयता की बात करें या सबसे ज्यादा हम किसकी बात करें कि हाँ भाई ये हमारे ट्रस्टेड है, वो कौन सा हो जाएगा? मैच टोपोलॉजी। कमजोर नेटवर्क सिग्नल को पुनः मजबूत करने वाला उपकरण कौन सा है अपने पास में? तो बेटा अगर हमारे पास में नेटवर्क क्या है? कमजोर है, अब उसे वापस से हमें क्या करना है बेटा? स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम किसको काम में लेंगे? रिपीटर को। किसको काम में लेंगे? रिपीटर को। और देखो कमजोर नेटवर्क से याद आता है कि 2 दिन हो गए अपना राउटर जो है खराब चल रहा है, इसी वजह से आपके पास में वीडियो जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम शेड्यूल में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के किसी दोस्त के पास जाकर के डाल रहे हैं, और दोस्त भी बहुत अच्छे हैं जो बैठने देते हैं, डालने देते हैं, चीजें शॉर्ट करते हैं अपने पास में। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर दोस्त बनाओ, अपने रिलेशन सुधार के रखो, अपने अच्छी अच्छी बातें किसी के साथ में करो जिससे रिलेशन बना रहे अपने पास में, और कभी ना कभी मुसीबत पड़ने पर वो काम आते हैं, जैसे मेरे आ रहे 2-3 दिन से। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में, सीमित समय के लिए परीक्षण हेतु उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं अपने पास में? तो एक लिमिटेड टाइम की बात कर रहे हैं अपने पास में, तो लिमिटेड पीरियड के लिए अपने पास में शेयरवेयर होता है। कौन सा होता है बेटा? शेयरवेयर होता है अपने पास में, जैसे कि आपके पास में शेयरमी है, जेंडर है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है अपने पास में? चीजें भेजने के लिए एक सीमित साधन है अपने पास में। कंप्यूटर सिस्टम के संपूर्ण संचालन का प्रबंधन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है अपने पास में? ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के संपूर्ण संचालन का प्रबंधन कौन सा करता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बढ़िया होगा तो कंप्यूटर अच्छा चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया नहीं होगा तो कंप्यूटर अच्छा नहीं चलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद डोमेन एक्सटेंशन है अपने पास में? वेद डोमेन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो डोमेन हमारे पास में होगा .com। कौन सा होगा बेटा? .com अपने पास में। कौन सा होगा बेटा? .com, याद रखना .com। अब डोमेन की बात करें बच्चे चल जाते .doc पे, नहीं .com अपने पास। इंटरनेट मानकों का विकास कौन सा संगठन करता है अपने पास में? तो इंटरनेट मानकों का विकास बेटा IETF करता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कौन करता है बेटा? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स करता है अपने पास में। तो इंटरनेट मानकों का विकास कौन सा संगठन करेगा? IETF करेगा। कौन करेगा? IETF करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, बड़ी संख्या में अनचाहे ईमेल भेजने वाले साइबर हमले को क्या कहते हैं अपने पास में? तो बेटा अगर गलती से हमारे पास में ईमेल भेजने वाला साइबर हमला होता है तो उसे हम कहते हैं स्पैमिंग। क्या कहते हैं बेटा? स्पैमिंग। तो याद रखना, ईमेल भेजने वाले साइबर हमले को क्या कहेंगे? हम स्पैमिंग कहेंगे। कौन सा मालवेयर सिस्टम को लॉक करके उसे खोलने के लिए बदले धन की मांग करता है अपने पास में? तो अगर गलती से हमारे पास लॉक हो जाए, अब उसे खोलना है, तो कौन धन की मांग करता है बेटा? रैंसमवेयर। कौन करता है बेटा? रैंसमवेयर जो है वो धन की मांग करता है, भाई मुझे पैसे दोगे तो मैं काम करूंगा, अन्यथा मैं काम नहीं करूंगा। इसकी अगले बात करते हैं अपने पास में बेटा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता कौन सा कानून देता है अपने पास में? तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैं कहूंगा IT एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो IT एक्ट 2000 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देता है अपने पास में। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बेटा हमारे पास में जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है अपने पास में, अब उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है तो हम कीबोर्ड माउस लगाते हैं, माउस से फिर रिफ्रेश पे आता है। अगर डायरेक्ट अगर हमें रिफ्रेश करना हो तो हम F5 दबा सकते हैं। कौन सा बेटा? F5 दबा सकते हैं, क्योंकि कल हमने 2 शॉर्टकट की कल बताई थी, एक कॉपी पेस्ट की बताई, कॉपी की बताई थी, एक पेस्ट की बताई थी, और आज हमने रिफ्रेश की बता दी, तो 3 हो गए क्वेश्चन अपने पास में शॉर्टकट की से। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला उपकरण कौन सा है अपने पास में? तो हमारे पास में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए कौन है बेटा? मॉडर्न।
सॉरी कौन है मोडेम, कौन है बेटा मोडेम है अपने पास में। निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है अपने पास में, तो बेटा डिवाइस की बात करो जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो होगा बेटा ब्लूरे डिस्क। कौन सा होगा बेटा, ब्लूरे डिस्क की पावर क्षमता बहुत अधिक होती है अपने पास में। इसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं है अपने पास में, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा नहीं है बेटा, बाइनरी क्लाउड। कौन सा हो जाएगा बेटा, बाइनरी क्लाउड जो है वो हमारे पास में इसका मॉडल नहीं है अपने पास में, किसका, क्लाउड डिप्लॉयमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत पासवर्ड है अपने पास में, तो बेटा पासवर्ड की जब मैंने बात की थी तो कल भी मैंने बताया था कि हमारे पास में पहले अक्षर होने चाहिए, फिर हमारे पास में नंबर होने चाहिए, फिर कोई स्पेशल वर्ड होना चाहिए। तो अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सिंपल है अपने पास में, कोई भी हैक कर सकता है। राहुल 1 2 3 ये भी हमारे पास में बिल्कुल सिंपल है। ABCDF ये भी बिल्कुल सिंपल है। बचा कौन सा अपने पास में बेटा, पास P@SS 2026 और फिर एक विशेष चिन्ह। तो ये होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले लेटर होनी चाहिए, मैं बता दूं आपको बेटा, लेटर होने चाहिए। उसके बाद में कोई स्पेशल कीवर्ड होने चाहिए आपके पास में, और फिर आपके पास में कुछ नंबर होने चाहिए जो आपके बेस्ट नंबर है, उनको आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, VPN का पूर्ण रूप क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ VPN। और VPN सभी को पता होगा, लड़के मोबाइल चलाते हैं, लड़कियां मोबाइल चलाती है, VPN का मतलब पता होगा, क्योंकि हम किसी भी कंट्री की चीजों कंट्री के साथ में हम उसको जोड़कर चला सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अपने पास में फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है बेटा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और ये हमारे पास में कुछ हद तक अवैध भी होता है। ठीक है, फाइलों को संपीड़ित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है अपने पास में, यानी कि कंप्रेस्ड करने के लिए, तो उसके लिए आता है बेटा विनजिप। कौन सा आता है बेटा, विनजिप आता है, जो इसे संपीड़ित करने का काम करता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर नैतिकता का उदाहरण नहीं है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर एथिक्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, हैकिंग समवन इज अकाउंट, यानी किसी का अकाउंट हैक करना। इसके अलावा गोपनीयता का सम्मान करना बिल्कुल है, लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करना ये भी है, कॉपीराइट नियमों का पालन करना ये भी है। लेकिन अगर हम किसी के अकाउंट को हैक कर रहे हैं तो ये साइबर नैतिकता का उदाहरण नहीं है। मूल वेबसाइट, जिसे नकली वेबसाइट बनाकर हमला करने को क्या कहते हैं अपने पास में, हमारे पास में कोई मेन वेबसाइट है, अब उससे हम नकली वेबसाइट बनाएं और किसी को हम फ्रॉड करें तो उसे हम कहते हैं बेटा फार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा, फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेटा विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है अपने पास में, तो विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है बेटा राउटर, जो हमारा खराब पड़ा है। कौन सा है बेटा, राउटर, जो हमारा खराब पड़ा है अपने पास में। ठीक है, तो याद रखना साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बेटा सिंपल सी बात हमारे पास में रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना हमारे पास में एक सर्वोत्तम उदाहरण है अपने पास में, या एक लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में टॉप 50, कल हमने टॉप 50 दिए थे, आज हमने टॉप 50 दिए। अगर फिर भी आपको लगे कि सर हमारे पास क्वेश्चंस कम है और थोड़े से चाहिए हमारे पास में और एक्सपेक्टेड चाहिए, तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं शायद आपका तीसरा मॉडल पेपर भी लेके आ जाऊंगा। और दूसरी बात, अगर किसी का कोई मॉडल पेपर रह गया हो अपने पास में जो ऐसी सब्जेक्ट है और हमने ना बनाया हो, बाकी 3 तो प्रेम सर ने बना दिए थे, 2 मैं बना रहा हूं, 5 हो गए, फिर भी अगर किसी का रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, शाम तक आपके पास में वो मॉडल पेपर आ जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।